हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो घट स्थापना पर है, मतलब जौ स्थापना पर। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कमेंट है कि दीदी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कैसे करें, सही तरीका बता दीजिए। मैंने एकदम डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज़ आप उन वीडियो को चेक करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे जॉब होनी है। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट आता है, दीदी हम जॉब होते हैं निकलती ही नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि उसमें फंगस लग जाती है, या ऐसा होता है कि कीड़े खा जाते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें बोल रही हूँ, आप ईश्वर का काम कर रहे हैं तो मन को शांत, शुद्ध, अच्छे विचारों के साथ करें। किसी के भी प्रति अपने मन में बुरी भावना लेकर कोई कार्य ना करें। आपको लाख पता हो कि सामने वाला आपके बारे में बुरा सोचता है, फिर भी आप उसके प्रति बुरी भावना रखें। देखिए, सामने वाला क्या सोच रहा है या सामने वाला क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है ना? आप क्या करते हैं, आपके अपने विचार क्या कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो इनको ध्यान रखें। सो मन में, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं, और जब नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और जब वो अट्रैक्ट करने लगते हैं तो जब वो हमसे अट्रैक्ट हो जाए तो हम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाता, कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है, जो कि दिमाग में हमारे वही घुसा रहता है। तो सबसे पहले जब आप ईश्वर का कोई काम करें तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, जो गलत विचार हैं उनको बाहर करें और अच्छे विचारों के साथ कार्य करना शुरू करें। चलिए, अब हम चलते हैं कि घट स्थापना करनी कैसे। हमेशा ख्याल रखें कि जब आप घट स्थापना कर रहे हैं तो वो एक ऐसे बर्तन के अंदर होनी चाहिए जो पानी को सोख ले और हवा का संचार उसमें बना रहे। घट स्थापना सदैव आप मिट्टी की प्लेट में करें, ठीक? मिट्टी की प्लेट नहीं उपलब्ध है तो आप बांस की डलिया में भी कर सकते हैं। बांस की डलिया में मिट्टी रख के उसमें भी बो सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल समस्या नहीं होती। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा सूखा ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी में नमी ना हो, हर चीज़ को। तो पहले से आप, जैसे कि आपको घट स्थापना करनी है तो पहले ही आप मिट्टी तैयार कर लें। कई तरीके से मिट्टी तैयार की जाती है। जैसे हमने घट बोना है हमें, तो हमने मिट्टी ले ली, उसमें थोड़ी बालू मिला लीजिए, थोड़ी सी मोटी वाली मोरंग मिला लीजिए, चाय पत्ती डाल दीजिए, थोड़ा सा गोबर मिला के 2-4 दिन पहले ही मल के अच्छे से रख दीजिए। पानी का छिड़काव करिए ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए। भाई, जब मिट्टी उपजाऊ ही नहीं रहेगी तो उसमें क्या ही बोएंगे, क्या ही निकलेगा, तो उसका ध्यान रखें। आप बालू डालेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी क्या होगी, रेतीली हो जाएगी, तो उसमें पानी बहुत कम ठहरेगा। उतना ही पानी रहेगा जितनी की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा पानी होगा तो ड्रेनेज होके निकल जाएगा। ये एक चीज़ है। और जो उसमें आप गोबर डालेंगे, गोबर उसमें खाद का काम करेगा। आप जो भी बोएंगे वो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है ना? खाना पीना तो भाई सबके लिए ज़रूरी है, हमारे आपके लिए ज़रूरी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है, फसल के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है? और 2-4 दिन पहले अगर आप मिट्टी को अच्छा कर लेंगे तो अगर आप बहुत ध्यान नहीं भी देंगे ना तो भी चीज़ें ठीक से हो जाएंगी। अब ध्यान हमें ये देना कि हम जो जौ बो रहे हैं वो जौ नया तो नहीं है। नया जौ किसी कीमत पर कहीं भी नहीं उगता है, पुराना जौ उगता है। आप जौ को, जैसे कल नवरात्रि है, आज ही सुबह पानी में भिगो दें, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भिगोएं। जो जौ ऊपर आ जाएगा निश्चित वो नहीं उगने वाला, तो उसको हटा दीजिए। जो नीचे नीचे है उसको बोइए। दुकान पर इस समय नया जौ मिलता है, ठीक है ना? तो नया जौ नहीं लेना, आपको पुराना जौ लेना है। पुराना जौ को और नई जौ की पहचान ये है, जो नया जौ होता है उसमें एक अलग चमक होती है, बढ़िया साफ नज़र आता है, बस वही नहीं लेना आपको। जो मटमैला दिखे, हल्का सा पीलापन लिया हुआ हो, उसको लीजिए, वो पुराना जौ होता है। पुराने जौ और नए जौ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, पुराना जौ जो होगा वो साफ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा गंदा सा है, अच्छा कलर नहीं है। और जो नया होगा बढ़िया चमचमाता हुआ मिलेगा आपको। सो नया जौ आपको नहीं लेना, आपको पुराना जौ लेना है। आप जौ और गेहूँ मिला के बोइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं जौ मिल पा रहा है, आप खाली गेहूँ भी बो सकते हैं। जौ और गेहूँ बोने का मतलब ये है कि धन धान्य से हमारा घर बना रहे। दोनों चीज़ें जो है, दोनों होती हैं, लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बोते हैं। आप सप्तधान भी बो सकते हैं। सप्तधान आपको बनी बनाई दुकान पे मिल जाती है, नहीं है आप घर में बना सकते हैं। जैसे थोड़ा सा गेहूँ ले लिया, थोड़ा सा जौ ले लिया, थोड़ी सी रागी ले ली, थोड़ा सा चना ले लिया, थोड़ा सा उड़द ले लिया, थोड़ी सी मूंग ले ली,
और तातुन ले ली, तातुन काकुन बोलते हैं, जो चिड़िया को दाना डालते हैं वो ले ली। तो इस प्रकार से 7 अनाज इकट्ठा करके 5 धान, सप्त धान, इन्हें भी आप इकट्ठा करके बो सकते हैं। इन्हें बोने से एक दिन पहले भिगो लीजिए, पानी में अच्छे से ढक दीजिए इनको बढ़िया ढककर, ये अपना फूल जाएंगे सुबह। जब आप मिट्टी में इन्हें बोने जाएं तो सबसे पहले नियम क्या है कि जैसे आप दैनिक क्रिया से निर्वृत्त हो रहे हैं, मंदिर में आप अपनी जो भी साफ सफाई करनी है वो कर लीजिए, जो भी स्थापना करनी है वो कर लीजिए। आप अपनी प्लेट को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, उसमें मिट्टी रख लीजिए, मिट्टी की एक मोटी लेयर कर लीजिए पहले, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि हम नीचे नीचे रख दे तो ऊपर से मिट्टी ला देंगे, तो फिर नीचे से ऊपर आने में वक्त लग जाएगा, तब तक तो 9 दिन में पता चले कि आपका पूरा 9 दिन ही निकल गया, आ ही नहीं पा रहा। तो पहले मिट्टी की एक अच्छी मोटी लेयर बिछा दीजिए और उसके बाद आप अपने जौ डालिए, वो हल्का हल्का सा मिट्टी का ऊपर से छिड़काव कर दें और हल्का हल्का हाथों के द्वारा सहायता से आप हल्का हल्का छींटा लगाते हो, बिल्कुल हल्के हाथ से पानी को डालना शुरू करिए। कभी भी जौ में पानी रात को न डालें, आपको डालना है, आप सुबह स्नान इत्यादि करके पानी डाल दीजिए हल्का हल्का सा, और शाम को हल्का हल्का पानी डाल दीजिए, रात्रि में ना डालें, वो हवा का समय रहता है, मिट्टी का बर्तन रहेगा तो ऑक्सीजन भी तो लेगा, तभी तो आपकी जौ बाहर आएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इनको ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आपकी जौ निकल आएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब कीड़े खा जा रहे हैं उनका क्या करें? देखिए, कीड़े 2 तरीके से खाते हैं, एक तो फसल का कीड़ा होता है तो वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, दूसरा क्या होता है, चूहे खा जाते हैं। तो चूहे चूँकि गेहूँ खाने के चक्कर में आते हैं तो वो खा के चले जाते हैं। अब करें क्या दीदी, हमारे घर में तो चूहे ऑलरेडी हैं ही। तो देखिए, आप 2 कार्य कर सकते हैं, एक तो ये कि आप घट की स्थापना ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे करें, ठीक है। आप मान लीजिए ऊंचाई पे कर दे रहे हैं, मोटे चूहे वहाँ भी पहुँच जाते हैं, तो क्या करें, आप शाम को कोई बढ़िया सी डलिया ले लें, बड़ी डलिया जो नहीं आती बाँस की, उससे ढक दीजिए। तो क्या होगा, हवा भी आती जाती रहेगी और चूहा उसके अंदर नहीं जा पाएगा। आपको लगता है कि नहीं दीदी नहीं हो पाएगा डलिया, तो आप किसी कपड़े से ढक दीजिए, नेट का कपड़ा ले लीजिए, मलमल का कपड़ा जो आता है ना, जालीदार कपड़े जो आते हैं उनसे ढक दीजिए, तो वो उसको पार करके अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। नहीं तो होता क्या है, कुछ ऐसे आते हैं जैसे नहीं, कुछ आवाज़ करती थी मशीन, टिक टिक टू टू पी पी पू पू, ऐसे कुछ करते रहते ना, वो से लगा दीजिए, तो हो सकता है उसकी आवाज़ से जो है वो ना आए। इसीलिए कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब देव स्थान की स्थापना की जाती है तो उसे अकेला नहीं छोड़ते। आपने जहाँ घट की स्थापना की है आप वहीं रहा करिए, रात्रि में आप वहीं अपना बिस्तर लगाइए ज़मीन में और वहीं पर सोइए। तो उससे क्या होगा कि फिर जब आप बार बार वहीं रहेंगे, लेटेंगे, तो चूहे को भी डर लगेगा, वो नहीं आएगा। एक तो ये है, तो चूहे आपकी जौ नहीं खाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं दीदी हम जब नवरात्र के 9वें दिन अपनी प्लेट उठाते हैं तो उसके नीचे फफूंद लग जाती है, स्वाभाविक लग जाएगी, इसलिए कि आप जौ की स्थापना किसी कमरे के अंदर करें, छत पर तो कर नहीं रहे, पर्याप्त धूप तो वहाँ मिल नहीं पाती है, हल्का फुल्का धूप मिली और चली गई, है ना। कुछ लोगों का कहना ये है कि दीदी हमारे यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार जौ बोई जाती है, क्या हम दोनों साल बो सकते हैं? अगर आप घट स्थापना करें तो दोनों समय करिए, दोनों नवरात्र में करिए। अगर आपके यहाँ एक ही का परंपरा तो आप एक ही समय करिए, जैसे कहीं कहीं चैत में नहीं बोई जाती, कहीं कहीं शरद में नहीं बोई जाती, तो आप अपने अनुसार देख लें कि आपके यहाँ क्या परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार कार्य करें। कहने का मेरा मतलब ये है, कुल की परंपरा को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, मैं बता रही हूँ आपकी जॉब बहुत अच्छे से निकल आएगी। बकाया और कुछ कमी रह गई हो कि आपको कैसे बोनी है, कहते हैं तो हमारी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा, आपको सारा का सारा आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ हमने डिटेल में करके दिखाया हुआ है, प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिल जाएगा। और इन सब को करने से पहले मैंने आपसे कहा ना कि मन को शुद्ध रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए। मन शुद्ध रहेगा, विचार शुद्ध रहेंगे, तो पूजा पाठ सब कुछ सफल हो जाती है। मन ही अच्छा नहीं है, विचार ही अच्छे नहीं है, दूसरे के प्रति मन में घृणा भरी हुई है, तो हमारी आत्मा भी तो कहीं ना कहीं घृणा से लबालब है, तो फिर अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, थोड़ा सा मन को शुद्ध करके काम करिए। दुनिया में कोई क्या कर रहा है यार, करने दीजिए, लोग बहुत कुछ करते हैं, सबके घर में होते हैं इस तरीके के 2-4 लोग, सबके घर में होते हैं, हमारे घर में भी हैं, आपके घर में भी होंगे, किसी और के घर में भी होंगे, सब जगह होते हैं, तो उससे बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ आपका कर्म जाएगा, दूसरे के साथ दूसरे का कर्म जाएगा, तीसरे के साथ तीसरे का कर्म जाएगा, बहुत निश्चित सी बात है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।